देखिए, अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है तो अभी हम हवा में कुछ भी बात कर सकते हैं पुरोहित जी और निखिल जी। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार बंगाल के चुनावों पर हमारी कवरेज में शामिल होते रहे। प्रेम कुमार जी, हम और आप लगातार बात करते रहे इस चुनाव के कैंपेन के दौरान और पिछले 1.5-2 महीनों में। कभी लगा ही नहीं था कि इतनी बड़ी 80% समझ में आ रहा था, 90% हो जाना। तो SIR में जो नाम कटे, क्या ये उसका इंपैक्ट है कि बेसलाइन कम हो गया इसलिए हमको 90% दिखाई दे रहा है? अगर ये पुराना आंकड़ा होता तो ये 80% के आसपास ही होता। आपका क्या आकलन है? जी सुमित जी, तमिलनाडु और बंगाल दोनों को एक साथ देखिए, वोट प्रतिशत दोनों जगह बढ़े हैं और ये दोनों जगह एक अच्छी बात है कि वोट बढ़े हैं। लेकिन तमिलनाडु में पिछले बार की तुलना में 10% से ज्यादा वोट बढ़े हैं और बंगाल में उसकी तुलना में मुश्किल से 6.5% वोट बढ़े हैं। अगर आंकड़े सुधरते भी हैं तो दोनों के सुधरेंगे। और ये भी देखें कि तमिलनाडु और बंगाल के बीच पिछले 3 चुनावों में जो फर्क रहा है, वो भी फर्क जो है, जैसे 2016 में 8.42% का फर्क था, उसके बाद 10.44% का हुआ और अभी 7.10% का फर्क है, यानी पश्चिम बंगाल में ज्यादा है। तो ये फर्क भी घटा है। कहने का मतलब हम 90% से अचंभित तो हो रहे हैं, लेकिन ये वोट परसेंट बढ़ना तमिलनाडु में ज्यादा है, बंगाल में कम है कंपैरेटिवली। ये बात मैं बोलने के लिए ये आंकड़े दे रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात ये बोल के आप क्या जाहिर करना चाहते हैं कि तमिलनाडु में ज्यादा बढ़ा है, पश्चिम बंगाल में कंपैरेटिवली कम बढ़ा है? इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी हैं कि ममता बनर्जी जा रही हैं? चाहते हैं कि दोनों जगह की टेंडेंसी एक होगी, या तो दोनों जगह सत्ता से बाहर जाएंगे सत्तासीन, या दोनों जगह सत्ता ये कैसे हो सकता है भाई? 2 अलग अलग राज्य, 2 अलग अलग परिदृश्य, 2 कोसों दूर, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और पार्टियां भी कॉमन नहीं है। बंगाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोटर्स नहीं बढ़े हैं, मैं कह रहा हूं तमिलनाडु से ज्यादा नहीं बढ़े हैं। ये मैं कह रहा हूं, स्ट्रेसफुली कह रहा हूं। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट ले लीजिए, यशवंत जी जब आप बोल रहे थे तो एक बड़ा नया किस्म का टर्म आया, मैं थोड़ा चौंका भी, हैरान भी हूं और उसको विश्लेषण भी समझता हूं कैसे हो सकता है कि डरे हुए वोटर्स। बंगाल में एक वर्ग पैदा हुआ डरे हुए वोटर्स का, अकॉर्डिंग टू यशवंत जी के विश्लेषण। तो ये डरे हुए वोटर्स किन से डरे हुए हैं? स्टेट गवर्नमेंट से। जो मैं समझा, यशवंत तो है नहीं क्लैरिफाई करने के लिए, जो वो लोग जिनको इस बात का डर है कि उनका नाम छूट जाएगा, कट जाएगा, तो जो तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम्स के जरिए वो कट जाएंगे, उनके वो बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाए। मेरे ख्याल से वो डरे हुए नहीं कि तुम पीटे जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये डरे हुए वोटर्स की मेरा वोट कट जाएगा, ये सिचुएशन बनी, इसके लिए वो ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानकर वोट करेंगे, चुनाव आयोग इक्वल्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट मानकर वोट करेंगे। ये डरे हुए वोटर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है अगर बंगाल का चुनाव देखना पड़ेगा। जी चलिए, लेकिन अंत में आप अगले सवाल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, आपका एनालिसिस प्रेम कुमार जी क्या कह रहा है? ये बदलाव की लहर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बदलाव की लहर नहीं है। चाहे ये आपकी विशफुल थिंकिंग है या ये आपका एनालिसिस है? नहीं, चाहे डीएमके का देख लीजिए टेंडेंसी, चाहे टीएमसी का देख लीजिए। टीएमसी का तो पिछला बार का भी है, जिससे पता चलता है कि जब जब वोट बढ़ता है, वोट प्रतिशत बढ़ता है, खुद उसका भी वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। बीजेपी की भी सीटें बढ़ी थी पिछली बार के साथ आते। पिछली बार बीजेपी 2 से बढ़ के 77 पहुंची थी, मत भूलिए। जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था तो बीजेपी भी उसी मार्जिन में बढ़ी थी। नहीं तो उस हिसाब से तो फिर टोटल फिगर पार कर जाना चाहिए 100%। हाँ, नहीं 100% होना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मामला 150 के आसपास दोनों का ये भी तो हो सकता है। पूजा मेहता 2 से 77 हो जी, तो 77 से 298 भी पार कर जाए, ऐसा पूजा मेहता